हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू एरे के बारे में। जैसा कि पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, 2D एरे में हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अगर दो एरे हमारे पास। लेकिन अगर हम 1D एरे की बात करें, अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन अगर चाहिए या फिर समेशन चाहिए तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये काम करेंगे। तो इसका जो आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से होगा। हम यूज़र से दो एरे फर्स्ट एंड सेकेंड में एलिमेंट्स एंटर करवाएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एरे में हमने एंटर करवाया 1 2 3 और सेकेंड में 4 5 6। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन, सम या फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, प्रोग्राम में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए समेशन है तो 4 1 5 7 9, इसी तरीके से इनका इंटू 4 10 और ये 18। तो इस तरीके से हमारे पास दो एरे होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, हम उसका समेशन भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक्स्ट्रा एरे बनाएंगे प्रोग्राम में। तो हमारा आउटपुट इस तरीके से होगा कि हम और फर्स्ट एंड सेकेंड एरे में जो भी एलिमेंट्स एंटर करेंगे, थर्ड एरे में उसका समेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एरे के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि एरे सिमिलर टाइप की डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, जिसमें एक ही प्रकार के डेटा टाइप या वैल्यू, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर्स हैं, फ्लोट्स हैं, तो इनका एक ही प्रकार के जो वैल्यूज़ हैं डेटा टाइप्स के, एक ही प्रकार के उनका कलेक्शन होता है। तो आज हम एरे का यूज़ यहाँ पर करेंगे। एक जो हमारे पास दो एरे हैं उनका समेशन हमें निकालना है। इस प्रोग्राम में मैं आपको समेशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ और यहाँ पर बताऊँगा कि आप कहाँ पर चेंजेस करके उसमें मल्टीप्लिकेशन भी बना सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को हेडर फाइल से। हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है। और उसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h, हेडर फाइल। अब यहाँ पर चूँकि हमको दो एरे लेना है जिसमें यूज़र एंटर कर सके वैल्यूज़ को, स्टार्ट करते हैं मेन से प्रोग्राम। मेन सबसे पहले काम करना होगा हमको, यहाँ पर हमको वेरिएबल्स बनाने होते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद फिर कोडिंग होती है। तो यहाँ पर कितने हमको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ सकती है। चूँकि हम यहाँ पर दो एरे बनाने हैं, यूज़र से हमको एंटर कराने हैं एरेज में वैल्यू, इसलिए इंट ARR1, इसका साइज में दे रहा हूँ 5, कॉमा ARR2, इसका भी साइज में 5 दे रहा हूँ। और इसी तरीके से एक एरे और बनाते हैं ARR3, इसका भी साइज 5। अब चूंकि जब हम एरे का वर्क करते हैं, मतलब एरे के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें हमको लूप की ज़रूरत पड़ती है। उसमें लूप के थ्रू हम वैल्यू एंटर कराते हैं, जैसे यूज़र से लेते हैं या फिर उसमें हमको सम करना है जो भी। तो उसके लिए मैं लूप चलाने के लिए एक बना रहा हूँ वेरिएबल यहाँ पर i। तो हमारे पास एरे यहाँ पे 3 हो गया, फर्स्ट सेकेंड जिसमें यूज़र से एंटर कराएंगे, उसके बाद थर्ड जिसमें सम करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद लूप के लिए हमने यहाँ पे रख लिया i। तो ये हो गए 3 वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम है यूज़र से हमको यहाँ पर एरे में वैल्यू एंटर कराना। तो उसके लिए मैसेज देते हैं printf एंटर 5 वैल्यूज इन फर्स्ट एरे। यहाँ पर ये फर्स्ट एरे हो गया ARR1। ये यूज़र को एक मैसेज देने के बाद अब फॉर लूप यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। फॉर i इज इक्वल 0, हमने i बनाया हुआ है, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। चूँकि ये एरे है इसलिए लूप की शुरुआत 0 से ही करेंगे। पहला जो इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट है वो 0 होता है। उसके बाद i लेस देन 5, 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट एंटर कराने हैं। अब अंदर स्कैनफ का यूज करते हैं। स्कैनफ इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d
कॉमा n% हमारा वेरिएबल है ARR1 और सबस्क्रिप्ट होगा ये लूप यानी I। स्कैनफ यहाँ पर फॉर लूप क्लोज। जब हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे तो ये एरे है इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से सेकेंड एरे के लिए लिखते हैं, मैसेज देते हैं यूज़र को printf एंटर 5 वैल्यूज इन सेकेंड एरे। अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फर्स्ट में हमने फॉर लूप लगाया था यहाँ भी लगा लेते हैं। फॉर i इज इक्वल 0 i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस, और स्कैनफ का यूज़ करते हैं वैल्यू एंटर कराने के लिए। स्कैनफ इंटीजर वैल्यू इसलिए %d कॉमा n%। अब वेरिएबल है ARR2, तो ARR2 सबस्क्रिप्ट की जगह हो जाएगा i, और यहाँ पर ये फॉर लूप क्लोज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे में एलिमेंट्स एंटर कराए हैं। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूज़र से सबसे पहले फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स एंटर करने के लिए बोला जाएगा, जो भी कर सकता है 5 इंटीजर वैल्यूज़। उसके बाद सेकेंड में हम 5 इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करेंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दो एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको सम करना है और हमको उसको स्टोर करना है ARR3 में। तो कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्राम। अब फिर से हम लूप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको दोनों एरे के एलिमेंट एक्सेस करने हैं, उनको सम करना है और तीसरे एरे में उसको हमको स्टोर कराना है। तो फिर से फॉर लूप लगाते हैं। फॉर i इज इक्वल 0 i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमारा काम है जो दो एरे हैं उनके एलिमेंट्स को सम करके स्टोर करना थर्ड एरे में। तो जो थर्ड एरे है वो है ARR3 सबस्क्रिप्ट i इज इक्वल। अब हम यहाँ पर दोनों एरे के एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर इसको स्टोर करेंगे। तो ARR3 i इज इक्वल होगा ARR1 यानी फर्स्ट के एलिमेंट्स, सबस्क्रिप्ट i ही होगा यहाँ पर i, और इसी तरीके से प्लस ARR2 के एलिमेंट्स, सबस्क्रिप्ट i, और ये लूप क्लोज। जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो जो फर्स्ट एरे है, जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की जगह 0 0 दोनों के फर्स्ट एलिमेंट ऐड होंगे और यहाँ पर इसके फर्स्ट लोकेशन पर इंडेक्स पर स्टोर होंगे। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए होगा। तो पांचों में 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा और ये जो अलग अलग एरे हैं उनके एलिमेंट्स ऐड होंगे और ये थर्ड एरे में स्टोर हो जाएंगे। अब आगे हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। printf एडिशन या समेशन ऑफ 2 एरे, ये मैसेज प्रिंट कराते हैं और उनके एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। फॉर लूप का फिर से यूज़ करेंगे। i इज इक्वल 0 i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस, और उसके एलिमेंट्स प्रिंट करा लेते हैं printf का यूज़ करके। printf %d कॉमा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो ARR3 में है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे ARR3 सबस्क्रिप्ट i, और यहाँ पर क्लोज। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड एरे में एलिमेंट्स एंटर कराएंगे। उसके बाद थर्ड एरे में ये सम होंगे और जब आउटपुट आएगा तो आपने जो फर्स्ट और सेकेंड एरे में एलिमेंट्स एंटर किए होंगे उनका सम होगा, जो कि यहाँ पर थर्ड एरे के एलिमेंट्स के रूप में प्रिंट होगा। सबसे लास्ट में गेट ch, और ये प्रोग्राम क्लोज। अब यहाँ पर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स एंटर कराया गया, देन सेकेंड एरे में आप चाहे तो फिर उसके बाद इनको सम किया गया थर्ड एरे में। अब अगर यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंट किया एडिशन ऑफ 2 एरे, आप चाहे तो सबसे पहले यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स
आप प्रिंट करा सकते हैं पूरे, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराया प्रिंटफ का यूज़ करके, आप बिल्कुल इसी तरीके से ये फर्स्ट मैसेज और उसके बाद ये फॉर लूप, 2 लूप और लगा सकते हैं, जिसमें एक लूप सबसे पहले फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, दूसरा सेकेंड एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, और उसके बाद जो थर्ड एरे आपके पास है जिसमें उसके एलिमेंट्स का समेसन है या एडिशन है, आप उसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं। दूसरा, ये एडिशन ऑफ 2 एरे के लिए प्रोग्राम है। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप केवल और केवल सिंबल चेंज करेंगे। जहाँ पर मैंने प्लस का यूज़ किया है ARR1 I प्लस ARR2, अगर यहाँ पर आप इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करते हैं तो आपको जो 2 एरे हैं उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा थर्ड एरे पर। आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप थोड़ा सा चेंजेस करके एडिशन या समेशन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा और एडवांस, तो जो फर्स्ट एरे है हमने एंटर कराया, सेकेंड एरे एंटर कराया और उसके बाद उसका समेशन प्रिंट किया, आप इसी तरीके से फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करा के, सेकेंड एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करा के, फिर लास्ट में उनका समेशन यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। मतलब इस लूप के बाद आप फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, जैसा कि मैंने थर्ड को कराया है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से हम 2 एरे के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उनका एडिशन प्रिंट करा सकते हैं या उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करा सकते हैं। आगे के प्रोग्राम में हम सी के और भी वीडियोस देखेंगे, और भी टॉपिक या और भी प्रोग्राम देखेंगे जो हमारे यूज़र द्वारा हमारी वेबसाइट पे कमेंट्स किया गया है। बहुत से यूज़र के रिस्पॉन्स है और बहुत से यूज़र के कमेंट्स है नए प्रोग्राम के लिए, तो हम कोशिश करेंगे उन्हें बनाने के लिए और आगे के वीडियोज़ में आपको देंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।